ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन सुप्रिटेंडेंट ज़हीर अहमद विर्क साहब हमारे साथ हैं। अब सीनियर सहाफ़ी मियाँ अफजल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो ईद के इस खुशूसी मौके पर हमारे साथ यहाँ आए हैं। मियाँ साहब, पहले भी कभी आपने जेल में ईद मनाई है? मनाते रहते हैं ना, यहाँ ईद मनाते नहीं, किसी जुर्म पढ़ने होते हैं? नहीं, ईद पढ़ने आते हैं यहाँ पे बच्चों के साथ, और हमारे IG साहब भी के साथ होते हैं। पहले तो ईद का मौका है, आप सबको, आपकी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बाहर से लोग आते हैं जी, ईद पे हमारे आई साहब आते हैं, हर साल ही हमारे साथ ईद पढ़ते हैं। तो फिर जितने भी मीडिया के पर्सन हैं, जो दोस्त हैं हमारे, वो हमारे साथ ईद की नमाज में यहाँ जी भेजे ईद हम पढ़ते हैं साथ। काफ़ी टाइम इन्होंने ईदियाँ हमारे साथ गुजरी हैं। आज भी जैसे ये आ गए हैं तो इनकी मोहब्बत है, प्रिजन के साथ खसूसी अटैचमेंट है। नहीं, ये हमारे पास नहीं, मैं पहले भी जेल का हिस्सा ही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से जेल पे बड़ी गहरी नज़र रख रहा हूँ। तो मैं अपने आपको बुलाया, वो आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने जेल इस्लाहात के लिए बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं। और जब हुकूमत आई भी तो जेल से ही है ना, सारे जेल में रह के आए हैं ना। तो मुजम्मल साहब इसीलिए ना, अल्लाह ताला जिससे काम लेना होता है, पहले देखें ना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो जेल में रहे, तो जब जेल से वो निकले फिर उसी मुल्क के वो हुक्मरान बने। तो ये अल्लाह ताला ने जिससे काम लेने होते हैं वो काम लेते हैं उनसे, ये नहीं पता होता किस तरीके से लेने होते हैं। बच्चों की जेल है, इस बारे में आपका क्या और नहीं, बेहतरी तो मेरा ख्याल है इसमें वक्तन फ़क्तन आ रही है और बहुत बेहतरी आ रही है। पहले इसमें जो थे पंखे थे, अब इसमें कूलर आ गए हैं। तो मतलब शदीद गर्मी होती थी, पहले मैट्रेस नहीं था, मैट्रेस आ गया है। पहले टीवी था, अब जो है वो अपना स्क्रीन आ गई है, बड़ी स्क्रीन पे बच्चों देखते हैं। तो ये साथ साथ जेल केबल आ गई है, जेल इस्लाहात में अमल दरामद शुरू हुआ। और पहले बच्चे जहाँ से जब ये निकलते थे हुनरमंद नहीं बनते थे। अब मियाँ फ़रूक नज़ीर साहब जो इस वक्त कमांडेंट हैं, उन्होंने क्लासेस शुरू की हैं। और जब ये था कि जेलें, एक मशहूर था कि यार ये जराइम की अमाज गाहें हैं, अब वो मेरा ख्याल है वो सिस्टम अब पीछे चला गया, अब वो नहीं रहा। अब ये तो इंडस्ट्री बनती जा रही है। जिस तरह आप जेलों में जो है वो जूते भी बना रहे हैं, फुटबॉल बना रहे हैं, क्लीन बना रहे हैं, अब टफ टाइल बन रही है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनकलाब आ गया है जेल में इंडस्ट्री। जी, ये तो इंडस्ट्री की जो रिसेंट पास्ट में है ना, जब से ये गवर्नमेंट आई है, मियाँ फ़रूक साहब हैं, हमारे होम सेक्रेटरी साहब हैं, तो इंडस्ट्री को तो उन्होंने, उसे कह सकते हैं, उसकी रीवैम्पिंग की है। अब ये हमारे अंडर ट्रायल की जेल है, तो आज क्लासेस तो शायद ऑफ हो, मैं आपको वापसी पे दिखाऊंगा। यहाँ पे हम लोग जो है वो हैंडीक्राफ्ट की है, फिर इलेक्ट्रिशियन की है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की है, AC मैकेनिक हैं, फिर होंडा वर्कशॉप हमने बनाई है, मोटरसाइकिल वर्कशॉप बनाई है, फर्नीचर बन रहा है, जो बल्ब हैं वो बन रहे हैं। आप ये देखें ना, आप कहाँ पे आउटलेट बने हुए हैं हमारे जेल के बाहर ना, हर जेल के बाहर आउटलेट बना हुआ है जिसमें तमाम प्रिजन इंडस्ट्री का जो सामान है वो अवेलेबल है। फिर एक नया आस्पेक्ट जो है वो शायद अभी आपसे मिसिंग हो, अभी मेरे ख्याल में मैं देख रहा था, ये आप देखें ना, ये इस रैक पे अगर कैमरा मैन फोकस कर सके तो ये हमारी स्मार्ट लाइब्रेरीज हैं। ये हर बारक में हर प्रिजनर के पास एवरी टाइम अवेलेबल है कि 100 बुक्स पड़ी हुई है, वो जैसे हम लोग ये 15 दिन बाद इसको रोटेट करके नेक्स्ट बारक में ले जाएंगे, तो 100 बुक्स ये पढ़ लेंगे, फिर अगले वाला 100, फिर अगले, फिर 500 बुक्स जो हैं वो हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं मंथली बेसिस के ऊपर ना। आई साहब ने ये किस टॉपिक की बुक्स? ये मल्टीपल, इसमें लिटरेचर भी है, इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें पोइट्री भी है, इसमें ऑटोबायोग्राफीज़ भी हैं, इसमें इस्लामिक बुक्स भी हैं। ये सारी बुक्स हैं, जिस तरह का किसी का एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो बुक्स उसको अवेलेबल है। बच्चे किताबें पढ़ते हैं? बच्चे, हमारे बाहर के बच्चे तो अब किताबें नहीं पढ़ते। अब इसमें दो चीज़ें हैं ना भाई, कि शायद हम भी ना पढ़ें, प्रिजनर भी शायद ना पढ़ें, क्योंकि इनके पास टाइम होता है, इनके पास टाइम है, इनके पास एक्टिविटी, स्पोर्ट्स किया, खाना खाया, उसके बाद इनके पास टाइम है, रात को सोने से पहले ये फैसिलिटी दी है कि रात को सोने से पहले 1 घंटा 2 घंटे पढ़ें। दिन के वक्त भी इनके पास टाइम होता है, अगर मुलाकात किसी को नहीं है तो ये पढ़ते हैं। तो ये हमने इनको इनकी तरफ जो है वो इंक्लाइन किया। हर जो लोग ब्लॉक है उसमें ये लाइब्रेरी है, ये हर ब्लॉक में, हर बारक में, और ऑन बिहाफ ऑफ IG साहब और मोहम्मद साहब आपको मैं ये एश्योरेंस दिखाता हूँ कि ये हर जेल के हर ब्लॉक में लाइब्रेरी बन 43 प्रिजन्स हैं, उनकी हर बारक्स में ये स्मार्ट लाइब्रेरी।
तो और क्या आप ये किताबें आप अप्रूव करते हैं या वो लोग आपको डोनेट भी नहीं, ये डोनेशन में भी हैं, लेकिन ये हम लोग परचेज करते हैं। कितने इस वक्त है किताब जो है? ये हमारे कैंप पास जेल की तकरीबन अगर आप बात इसमें कैंप जेल में बात करें तो इसमें तकरीबन 6000 के करीब बुक्स हैं आपके पास? आप हमारे पास। फिर हमारा सिस्टम है लाइब्रेरी का ऑनलाइन, तो अगर कोई चीज़ हमें बाहर से भी रिक्वायर्ड है तो वो भी उसके साथ अटैच है, वो भी हम बुक्स मंगवा सकते हैं शहर की लाइब्रेरी से। अगर कैदी के मैंने ये किताब पढ़ी तो वो कैदी के पास होगी, वो किताब पढ़े। तो आप मंगा देते हैं? जी बिल्कुल मंगा देते हैं, बिल्कुल मंगा देते हैं, बिल्कुल मंगा देते हैं। अगर वो कहेगा जी मैंने फलां वाली डिमांड बस मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पे अल्लाह ना करे कैदी हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये मैंने बुक पढ़नी, मैं इनको मैसेज भेजूंगा। 2 दफा कहा नहीं, दो इनके लिए ये नई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे रेगुलर विजिटर है, ये प्रिजन के साथ बड़े तो मैं ये तो फिर वो आज़ादी साल बनाओ। मैं वैसे आज़ादी जो है ना, आज़ादी जो है ना, ये नेमत है, इसके साथ ही चले जाएं आप। रोड तो रोड है, पर ये चीज़ जब आप कैद होते हैं ना तब आपको पता अभी चलता है। आप ईद का मौका है तो आप बाहर से लोगों को मिलेंगे, तो भी बच्चों ने उनको हर चीज़ है खाने के लिए भी, लेकिन हर फिर भी आज़ादी है तो उदासी है। तो उदासी जो आज़ादी है इससे बड़ी तो नेमत नहीं है ना। ये सिर्फ चाहे हम इनको सोने के चम्मच के साथ भी खिलाएं तो आज़ादी तो नहीं है ना। शाम को ताला तो लगना है, तो वो जो ताला है ना, क्या खिलाते हैं? ईद में हम लोग सेवइयां ना ईद छोटी ईद पे सेवइयां खिलाते हैं जी, बड़ी ईद पे हमने इनको हलवा दिया है। फिर दोपहर के वक्त जो है वो कौरमा है, शाम को चिकन पुलाव और उसके साथ फिर चिकन कौरमा है। नेक्स्ट डे आईजी साहब ने पूरे पंजाब की प्रिजन के लिए जो हमारा टरू वाला दिन है, तो कुर्बानी का गोश्त हर जेल में इंशाल्लाह मिलेगा। हमें भी एक मुखैर हज़रात की तरफ से कल कोई तकरीबन 1000 kg के करीब गोश्त आएगा जो हम लोग इनको जो है वो खिलाएंगे। फिर इनकी मुलाकात भी आज आ रही है, घर से खाना भी आ रहा है, तो शेयरिंग हो जाती है। किसी एक की मुलाकात आई है, वो 3-4 लोगों के साथ बैठ के, तो ईद की खुशियों में वो खाना और बाकी चीज़ें तो उनके पास हैं मासवाए आज़ादी।